पेड़ों की अवैध कटाई मामले में आप और एलजी में तकरार, सौरभ भारद्वाज ने एलजी को दी खुली बहस की चुनौती। नमस्कार, मैं दीपिका। दिल्ली में एक बार फिर 1100 पेड़ों की कटाई का मामला गर्मा चुका है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पर जोरदार हमला बोला है। आप नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि अब तो कोर्ट ने भी तय कर दिया है कि 3 फरवरी 2024 को एलजी वीके सक्सेना अस्पताल का दौरा करने के लिए नहीं बल्कि साउथ दिल्ली के उस हरीज इलाके का दौरा करने के लिए गए थे जहां 1100 पेड़ अवैध तरीके से काटे गए हैं। एलजी को दिल्ली से क्या दुश्मनी है जो उन्होंने 1100 पेड़ कटवा दिए? तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे एलजी। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी हमेशा से इस दावे को खारिज करते रहे हैं कि वे 3 फरवरी को रीच इलाके का दौरा करने के लिए गए थे, लेकिन अब तो कोर्ट ने भी साबित कर दिया है कि वे अस्पताल नहीं गए थे। दिल्ली के एलजी को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप एलजी ऑफिस की दीवारों के पीछे क्यों छुपे हैं? मीडिया के सामने आइए और इन सवालों के जवाब दीजिए कि आपने दिल्ली के रीज इलाके से 1100 पेड़ क्यों कटवा दिए हैं। इस तरह से सौरभ भारद्वाज ने एलजी को डिबेट करने के लिए खुली चुनौती भी दे दी है। सुनिए क्या कुछ कहा आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने। दिल्ली के सतबड़ी रिज इलाके में करीब 1100 पेड़ गैरकानूनी तरीके से बिना परमिशन के काटे जाने का मामला चल रहा था और मैं और हमारी पार्टी लगातार ये बात कह रही थी कि खुद एलजी विनय सक्सेना पेड़ काटने वाली साइट पे 3 फरवरी 2024 को गए थे। कोर्ट ने जब ये बात पूछी तो कोर्ट में भी इस बात को गोलमोल करके बताया गया, नहीं एलजी साहब वहां नहीं गए थे, एलजी साहब हॉस्पिटल के विजिट पे गए थे। उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी अफसरों को अपने अपने हलफनामे दायर करने के लिए कहा, जिसमें कुछ अफसरों ने तो दायर कर दिया मगर कुछ अफसर अभी भी विचार कर रहे हैं कि क्या लिखें। अगर एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है जिसने डिस्क्रिप्टिवली पूरी तफसील से अगर किसी बात को बताया है तो आपको हैरानी होगी, तो वो कोई अफसर नहीं है, वो बीडीए का ठेकेदार है। ये बेवकूफ दिल्ली की जनता को बनाया जा रहा है, ये बेवकूफ सुप्रीम कोर्ट को बनाया जा रहा है दिल्ली के मुख्य सचिव द्वारा। ये बहुत बड़े सवाल हैं और ये बड़े इसलिए हो जाते हैं कि आज दिल्ली की अफसरशाही गिरवी रख दी भारतीय जनता पार्टी ने, पूरी की पूरी अफसरशाही गिरवी रख दी। जो काम है करने के, जल बोर्ड के काम करने नहीं करेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट में दवाइयां लानी है नहीं लाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक की सैलरी देनी है नहीं देंगे। हाँ, जो लीगल काम है वो नहीं करेंगे, मगर इलीगल काम तो एलजी के इशारे पे भी कर रहे हैं। एलजी का इशारा और पेड़ पूरे काट दी। मेरा सवाल ये है, क्या विनय सक्सेना जी को ये अभी तक मालूम ही नहीं है? वो इतने भोले हैं, उन्हें यही नहीं मालूम कि पेड़ काटने के लिए ट्री ऑफिसर की परमिशन चाहिए होती है। एलजी ने कहा सड़क चौड़ी कर दो और फटाफट सड़क चौड़ी कर दी गई। सारे अफसरों को मालूम है कि पेड़ काटने के लिए परमिशन चाहिए होती है। इसी अफसर के अंदर ये हिम्मत नहीं कि उस इलीगल डायरेक्शन के बारे में ये कह दे कि ये इलीगल डायरेक्शन है, आपके पास परमिशन नहीं है, आप बिना परमिशन के पेड़ नहीं काट सकते, और उनकी डायरेक्शन पे इलीगली पेड़ काटे गए। एलजी साहब से निवेदन करूंगा, एलजी साहब छुप छुप के हमले करना बंद कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, जवाब दीजिए, जनता आपसे जवाब मांगे। तो सुना आपने। बता दें कि सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली एलजी को सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए कि उन्होंने किससे पूछकर ये आदेश दिया था। अगर किसी काम के लिए पेड़ों की कटाई की जाती है तो इसके लिए ट्री ऑफिसर से परमिशन लेनी जरूरी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के जो आला अधिकारी दिल्ली के मंत्री को लंबे लंबे पत्र लिखते हैं, उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि दिल्ली की एलजी से सवाल करे कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया। सौरभ भारद्वाज ने एलजी को दी बहस की चुनौती। इसके बाद कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस मसले पर दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय विनय सक्सेना को खुले मंच पर चर्चा करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मैं उपराज्यपाल महोदय को इस मामले पर जनता के सामने खुली बहस की चुनौती देता हूं। उपराज्यपाल स्थान, समय और तारीख तय कर ले। मैं इस मामले पर उनसे जनता के सामने चर्चा
चर्चा करने के लिए तैयार हूं। इसी के साथ सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उपराज्यपाल महोदय विनय सक्सेना को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली के सतबड़ी इलाके में 1100 पेड़ काटे जाने का मुद्दा जो है फिर से गर्मा गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस मसले पर उपराज्यपाल महोदय विनय सक्सेना पर हमला बोला और जनता के सामने खुली बहस की चुनौती भी दी है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।